सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है वादों के प्रकार, जिसमें से आज का लास्ट टॉपिक है विदेशियों के द्वारा अथवा उनके विरुद्ध दावे, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 83 से लेकर के 87 तक में प्रावधान दिए गए हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, चूंकि विदेशियों के द्वारा अथवा उनके विरुद्ध दावे हैं, तो इसमें विदेशी का क्या मतलब है। विदेशी व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है। कौन नागरिक नहीं है, वह विदेशी कहलाता है। अब नागरिक कौन होता है, ये भी सवाल उत्पन्न होता है। तो इसके अंतर्गत ऐसा प्राकृतिक व्यक्ति, नागरिक कौन होता है? एक प्राकृतिक व्यक्ति होता है जिसको राज्य के द्वारा नागरिकता का स्तर प्रदान किया गया हो। क्या किया गया हो? नागरिकता का स्तर प्रदान किया गया हो। किसको? प्राकृतिक व्यक्ति को। तो कहने का मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति जिसको राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा नागरिकता का स्तर प्रदान किया गया हो। एक कंपनी विधि के अंतर्गत एक केस था, डनलप केस के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें न्यायालय ने कहा था कि कंपनी नागरिक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कंपनी होती है, वो नागरिक नहीं होती है। अब विदेशी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले नंबर है विदेशी मित्र और दूसरा है विदेशी शत्रु। अब सवाल उत्पन्न होता है कि विदेशी मित्र से क्या मतलब है। विदेशी मित्र होता कौन है? ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक होते हुए भारत राज्य क्षेत्र में है। कहाँ है? भारत के राज्य क्षेत्र में है, और ऐसे देश के साथ भारत सरकार के, किसके? भारत सरकार के मित्रता के संबंध हैं। कैसे संबंध हैं? मित्रता के संबंध हैं। तो कहने का मतलब है किसी अन्य देश का नागरिक होते हुए भारत राज्य क्षेत्र में है और उस देश के साथ भारत सरकार के कैसे संबंध हैं? मित्रता के संबंध हैं, तो वो विदेशी मित्र कहलाता है। अब बात आती है विदेशी शत्रु की। किसकी? विदेशी शत्रु की। तो विदेशी शत्रु कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक होते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में है और ऐसे देश के साथ भारत सरकार के युद्धात्मक संबंध हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मित्रता के संबंध हैं तो विदेशी मित्र होता है, और अगर युद्धात्मक संबंध हैं या शत्रुतात्मक संबंध हैं तो वो विदेशी शत्रु कहलाता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि विदेशी मित्र कितने प्रकार के होते हैं? विदेशी मित्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वे जो भारत सरकार की अनुमति से भारत राज्य क्षेत्र में हैं। दूसरा, वे जो भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत राज्य क्षेत्र में रहते हैं। तो कहने का मतलब है विदेशी मित्र कौन होता है? जिसके भारत सरकार के भारत की भूमि में है और भारत सरकार से मित्रतात्मक संबंध है उस देश के। तो विदेशी मित्र कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। एक तो भारत सरकार की अनुमति से आए हैं। किसकी अनुमति से? भारत सरकार की अनुमति से आए हैं। और दूसरे अनुमति के बिना आए हैं। कहां पर? भारत के राज्य क्षेत्र में। विदेशी शत्रु भारत में दावा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दावा नहीं कर सकते विदेशी शत्रु के विरुद्ध। भाई, जो विदेशी शत्रु होता है वो भारत में दावा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सरकार के युद्धात्मक संबंध हैं उस देश से, और
क्या सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि विदेशी शत्रु के विरुद्ध भारत में दीवानी दावा दायर नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? इसके संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में प्रावधान दिए गए हैं। उसके अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय धारा 56 है के अंतर्गत विदेशी जो शत्रु होता है उसके साथ की गई संविदा कैसी होती है? शून्य होती है। ऐसी संविदाओं का संविदाओं का प्रवर्तन विधि के द्वारा नहीं कराया जा सकता। क्या नहीं कराया जा सकता? संविदाओं का प्रवर्तन विधि के द्वारा नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि विदेशी शत्रु के से की गई संविदा कैसी होती है? शून्य होती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, क्या विदेशी मित्र भारत में दावा दायर कर सकता है? जो विदेशी मित्र, इसमें भी दो कंडीशन है कि एक तो यह है कि विदेशी मित्र अगर भारत सरकार की अनुमति से आए हैं, किसकी अनुमति से आए हैं? भारत सरकार की अनुमति से आए हैं, तो वे ही दीवानी दावा दायर कर सकते हैं। अगर दूसरी बात है कि सरकार की बिना अनुमति से आने वाले दीवानी दावा दायर नहीं कर सकते। क्या भारतीय नागरिक विदेशी मित्र के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? विदेशी मित्र के विरुद्ध न्यायालय में दीवानी दावा दायर कर सकते हैं? इसका आंसर है कि ऐसा दावा भारत सरकार की अनुमति से, किससे? भारत सरकार की अनुमति से ही दावा दायर किया जा सकता है। अनुमति के लिए आवेदन गृह मंत्रालय और विदेशी विभाग को किया जा सकता है। भारत सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा ऐसा दावा दायर करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसके द्वारा? मुख्य सचिव के द्वारा। मुख्य सचिव के द्वारा दावा दायर करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और ऐसा दावा दायर किए जाने के समय ऐसे प्रमाण पत्र को पेश किया जाएगा। जब किसी विदेशी के द्वारा अथवा विदेशी के विरुद्ध कोई दावा किया जाता है तो ऐसे दावे की कार्रवाई में निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट या आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अब वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? जैसे कोई विदेशी शासक है, कोई विदेशी राजपूत या राजनयिक प्रतिनिधि है, कॉमनवेल्थ देश का उच्चायुक्त है, ऐसे व्यक्तियों के कर्मचारी हैं, कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति जिसके निमित्त भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया हो। थैंक यू।